आप देख रहे हैं राजस्थान में सियासी संग्राम। राजस्थान में कांग्रेस के अंतर्कलह से उपजे राजनीतिक संकट के केंद्र में अब राज्यपाल कलराज मिश्रा भी आ गए हैं। शुक्रवार को सत्ताधारी दल कांग्रेस के विधायकों ने राजभवन में धरना दिया और मांग की है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाएं। वहीं राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सत्र बुलाने के फैसले पर संविधान का पालन करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि संवैधानिक मर्यादा से ऊपर कोई नहीं होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के दबाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2020 को रात में विधानसभा के सत्र को शॉर्ट नोटिस के साथ आहूत किए जाने की पत्रावली पेश की गई। पत्रावली में गुण दोषों के आधार पर राजभवन द्वारा परीक्षण किया गया और कानून के जानकारों से राय भी ली गई। इसके बाद राजभवन में सरकार के 6 बिंदुओं का पत्र भेजा गया। विधानसभा सत्र को कब से बुलाया जाना चाहिए, इसका जिक्र कैबिनेट नोट में नहीं है और न ही कैबिनेट द्वारा कोई स्वीकृति दी गई है। शॉर्ट नोटिस पर सत्र बुलाए जाने का न तो कोई वजह बताई गई है और न ही कोई एजेंडा प्रस्तावित किया गया है। सामान्य प्रक्रिया में सत्र आहूत किए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विधायकों की स्वतंत्रता एवं उनका स्वतंत्र आवागमन भी सुनिश्चित किया जाए। कुछ विधायकों की अयोग्यता का मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है, उसका संज्ञान भी किए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। साथ ही कोरोना के राज्य में तेजी से फैलाव को देखते हुए किसी प्रकार के सत्र आहूत किया जाएगा, इसका भी विवरण प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन में स्पष्ट कहा है कि हर काम के लिए संवैधानिक मर्यादा और नियमावलियों के दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्यवाही की जाए। यह भी कहा गया है कि अगर राज्य सरकार के पास बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी द्वारा शिकायत किए जाने के बाद इन विधायकों को 14 जुलाई को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस ने शिकायत में कहा था कि विधायक ने पिछले हफ्ते बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए जारी व्हिप का उल्लंघन किया है। राजस्थान में सियासी घमासान तेज हो गया है। हाईकोर्ट से सचिन पायलट को राहत मिलने के बाद गहलोत खेमे में हलचल तेज हो गई है। आक्रामक तेवर में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत अपने समर्थकों के साथ राजभवन पहुंचे और धरना भी दिया। चर्चा के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र को लेकर सत्तापक्ष में कुछ सवाल किए हैं और जब सीएम अशोक गहलोत अपनी कैबिनेट के साथ बैठक कर जवाब तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल आज ही जवाब राज्यपाल को भिजवाएगी। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी विधायकों से कहा कि गांधीवादी तरीके से पेश आना है, ये हमारा राष्ट्र प्रमुख है, संविधान के हेड हैं, हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा देश में इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राज्यपाल महादेव ने विधानसभा सेशन आहूत करने के लिए मंजूरी न दी हो। राज्यपाल महोदय कैबिनेट के निर्णयों से बाउंड होते हैं। लगता है कि उनके ऊपर दबाव के कारण विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट के प्रस्ताव को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। विधानसभा में हम बहुमत सिद्ध करेंगे, कोरोना पर चर्चा भी करेंगे। हमने गुरुवार रात को राज्यपाल से सत्र को लेकर निवेदन किया था। हमने फिर भी कहा है कि राज्यपाल सत्र बुलाने पर फैसला करे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से राज्यपाल अपना फैसला सुनाएंगे। फैसला आने तक हम धरना करेंगे। उन्होंने कहा कि हमेशा विपक्ष में विधानसभा सत्र बुलाने की मांग करता है, यहाँ सत्ता पर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। ऐसा क्या षड्यंत्र है कि विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं राजभवन घेराव बयान पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह बयान राजनीतिक बयान था।
भैरव सिंह शेखावत ने भी राजभवन में धरना दिया था। बीजेपी के कई नेताओं को इसकी जानकारी नहीं होगी। इधर कांग्रेस की पूरी कवायद को बीजेपी ने पॉलिटिकल ड्रामा करार दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री में जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो नैतिकता और पद के आधार पर कोई नहीं बोल सकता। उन्होंने जनता को उकसाने का काम किया है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने आपराधिक कृत्य किया है। राजभवन में धरना का नाटक चल रहा है। हाउस का फ्लोर हो तय किया जाएगा कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि राजभवन का दृश्य अमरूदों के बाग जैसा हो गया है, संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है। जल्दी सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते परीक्षाओं तक स्थगित कर दी गई है, तो आखिर इतनी बौखलाहट क्यों? यदि इसमें केंद्र पार्टी नहीं है तो याचिका डिफेक्टिव है, इसलिए हमने केंद्र को पार्टी बनाने पर बार बार केंद्र और बीजेपी के साथ नाम जोड़कर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमारा बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। फिलहाल राजस्थान के सियासी संग्राम में बस इतना ही, और तमाम राजस्थान से राजनीतिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।